वेलकम टू माय चैनल लाइन एंड स्केच। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आपको ड्राइंग पसंद है पर समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें, या फिर अगर आप अपनी ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। चलिए फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए बेसिक चीज़ें सीखने के लिए। सबसे पहले तो आपको पेंसिल्स चाहिए। आपको 2B और HB पेंसिल लेनी होगी। सबसे पहले आपको 2B और HB पेंसिल लेनी होगी। आप कोई भी कंपनी के पेंसिल्स ले सकते हैं। मेरे पास फ्लॉन कंपनी के पेंसिल्स हैं। 2B और HB जो पेंसिल्स होती हैं वो हल्की पेंसिल्स होती हैं, बेसिक करने के लिए बिल्कुल ठीक होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिक सीखने के लिए स्केच पेंसिल्स ही लें, आप आम पेंसिल्स भी ले सकते हैं जिनसे हम लिखते हैं, क्योंकि बेसिक हमें सीखनी है तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप स्केच पेंसिल लें। उसके बाद ये इरेज़र आ जाता है। इरेज़र आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, बस वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। और शॉर्पनर आपको कोई महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आम शॉर्पनर ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये पेपर आप कोई सा भी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अपनी बेसिक शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे AB की पेंसिल यूज़ करूँगा। अगर मैं हल्की पेंसिल यूज़ करूँगा तो शायद उससे नज़र ना आए। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं लाइन्स सबसे इम्पोर्टेंट है स्केचिंग में। लाइन्स सीखने के लिए आपको इस तरह सीधी सीधी लाइन्स लगानी पड़ती हैं। अगर आप चाहें तो पहले स्केल से एक सीधी लाइन्स लगा लें और उसके अकॉर्डिंग नीचे नीचे कर लें। आपको ये जो लाइन बता रहा हूँ ये सिर्फ एक साइड से नहीं करनी, क्योंकि ये दूसरी साइड से भी करनी है। मतलब पहले लेफ्ट टू राइट किया, फिर राइट टू लेफ्ट किया। ये प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए, मतलब आपको स्केल की ज़रूरत ही ना पड़े। अक्सर लोग होते हैं ना स्केल यूज़ करते हैं, पर आपको मैं राय दूंगा कि आप स्केल ना यूज़ करें, आप इसी तरह पेंसिल से प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस दोनों तरफ से बार बार करते हैं। स्लीव्स लाइन्स के बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टैंड लाइन्स। स्टैंड लाइन की प्रैक्टिस भी आपको बार बार करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं करना। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक स्केल से सीधी लाइन लगाएं और उसी के अकॉर्डिंग बार बार लाइन्स लगाते जाएं। फिर ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायगोनल। इस तरह पहले डायगोनल नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे। इसी तरह दूसरी तरफ ऊपर, पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। डायगोनल्स के बाद हमारे पास बेसिक चीज़ जो आती है वो होता है सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ये अच्छा मैं बता दूँ कि इन सब चीज़ों को तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ या परफेक्ट ना हो जाए। मतलब जैसे लाइन है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, तब तक प्रैक्टिस करनी है। सर्कल तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक ये बिल्कुल सही ना हो जाए। और बिल्कुल सही से बात है, 100% तो सही नहीं हो सकती, 80% या 90% सही हो जो वही काफ़ी है। अब सर्कल आपको पहले एक तरफ करना है, फिर उसी का ऑपोजिट साइड पर करना है। इस तरह सर्कल की प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक के ऊपर नहीं करनी, ऊपर से नीचे की तरफ आते जाना है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। इस तरह इसी तरह ऑपोजिट साइड पे बड़े से छोटा और फिर छोटे से बड़ा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने ये छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी,
इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपने बड़े बड़े लाइन्स ड्रॉ करनी है, इस तरह बड़े बड़े। आपकी लाइन टेढ़ी कर्व में नहीं जानी चाहिए। कर्व की प्रैक्टिस करनी है, कर्व की भी करेंगे हम, पर वो बाद में करेंगे कर्व की प्रैक्टिस। पहले हम स्ट्रेट लाइन्स की बात कर रहे हैं। तो आपकी लाइन्स टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ बीच में एक डॉट डाल लें, तो उसके लिहाज से इस तरह कर लें, या फिर 3 डॉट्स डालें, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रैक्टिस करें। अच्छा, लाइन्स के बाद हमारे पास कर्व आता है, इस तरह की शेप। कर्व पे ड्राइंग में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कर्व को भी आपको इसी तरह करना है। पहले एक साइड पे राइट टू लेफ्ट, और फिर दूसरों उसके ऑपोजिट साइड पे लेफ्ट टू राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, चाहत होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।